हेलो फ्रेंड्स, फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑल इज़ वेल चैनल को और घंटे को बटन को टच कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए और लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिल जाए। फर्स्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हम प्रोटीन की बात क्यों करेंगे, कौन बता सकता है? बता दिए, आप बताइए मैडम। सबसे पहले प्रोटीन ही क्यों बात करेंगे? प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत नेसेसरी चीज है। ओके। जो बॉडी की ग्रो के लिए। ओके, और नहीं, आप बताइए मैडम। प्रोटीन हमारी बॉडी का जो बेस होता है ना, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में प्रोटीन ही होता है। एग्जैक्टली। प्रोटीन सबसे पहले हम इसीलिए बताएंगे क्योंकि हम सबकी बॉडी की जो बेस है वो प्रोटीन है। क्लियर सबको? सो प्रोटीन सबसे पहले हम बात करेंगे। प्रोटीन को बताया जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। हर सप्लीमेंट की टैगलाइन होती है, याद रखिए। सो प्रोटीन की टैगलाइन क्या है? ऊपर जो लिखा हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ओके। सो जैसे घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है? ईट की। वैसे ही हमारी बॉडी बनी होती है प्रोटीन से। क्लियर? सो इस स्लाइड में आपको एक चीज याद रखनी है, दैट इज हमारी जो बॉडी है जो प्रोटीन से बनी है उसमें अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप सिर्फ इतना बताओगे कि 20 अमाइनो एसिड है, ये सुन लो अच्छे से सब, ठीक है। ये बाद में लिखना आप लोग। 20 अमाइनो एसिड है जो बिलियंस, बहुत सारे प्रोटीन को हमारी बॉडी में बनाता है। क्लियर? जिसमें से 9 अमाइनो एसिड है जो खाने पीने से लेना पड़ता है और 11 है जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है। सिर्फ इतना याद रखना है। क्लियर? 20 अमाइनो एसिड, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिलियन प्रोटीन्स बनाता है बॉडी के अंदर, जिसमें से 9 खाने पीने से लेना पड़ता है और 11 कहाँ से आता है? बॉडी में ही बनता है। सबको याद रहेगा ये पॉइंट? यस। ओके। अब हम देखेंगे, कौन सा ये आप कह रहे हो? हाँ देंगे। हाँ तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है ना, बोल दे देना सबको। ये दो मैं बता, ये जो भी स्लाइड्स आप देख रहे हो ये सारे इसमें है, आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जो आप लोग अपने लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश में है, जो वो चीजें आप लोग को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जब जब मैं बता रही हूँ आप लोग नोट कर सकते हो। क्लियर? सो ये स्लाइड में अगर लिखना है आप लिख सकते हो। 20 अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी के प्रोटीन्स को बनाता है, 11 बॉडी के अंदर बनती है और 9 कहाँ से हम लेते हैं? खाने पीने से। सिर्फ इतना याद रखना है इस स्लाइड में। क्लियर? और ये जो आज आप ट्रेनिंग ले रहे हो ये सबसे आसान तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। क्यों? आप लोग ऑलरेडी एक लेवल पे हो, पर आपके नीचे के जो लोग हैं उनको इतना ही सिंपल भाषा में समझाना है, ठीक है। हम टेक्निकल टर्म्स ज्यादा नहीं बताएंगे ताकि वो ना समझे तो डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल वे में आप समझाओगे। तीसरा पॉइंट आएगा कि कितना प्रोटीन हमें लेना है। ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो फिगर है ये मोदी के ने नहीं बनाया है, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, बिकॉज ये ऑल ओवर वर्ल्ड सेम फॉर्मूला फॉलो होता है। सो कितना प्रोटीन हमें चाहिए? एडल्ट्स के लिए हमारी जो बॉडी की वजन है इंटू 1 ग्राम। इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको ये स्लाइड दिखेगी तो याद आ जाएगा, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन आपको हर दिन चाहिए होता है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर 50 है आपकी बॉडी की वजन तो 50 ग्राम। बच्चों के लिए 1.5 ग्राम, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए 1.75 ग्राम, ठीक है। अब लोगों का यह सवाल हो सकता है कि अगर हमने आज लिया तो फिर कल लेने की क्या जरूरत है? ये बताना है कि प्रोटीन हमारे बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता है। अब जो लेते हो ना उसी दिन बन जाता है। क्या बनता है? हेयर्स बनते हैं, नेल्स बनता है, स्किन बनता है, मसल बनता है, सब चीज इसी से बनता है। सो प्रोटीन आपके बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता है, आपको रोज लेना पड़ता है। क्लियर सबको? इस स्लाइड में क्या बताना है? ओके। अब प्रोटीन की अगर आपकी बॉडी में कमी है, क्या क्या हो सकता है? आपको आइडिया है किसी को? क्या कमी अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है? यस मैडम। स्किन डेफिशिएंसी हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हेयर फॉल हो सकता है, नाखून टूट सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, और क्या हो सकता है? प्रॉपर नहीं होता है। हाँ? डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल कम हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, और आपकी मसल्स नहीं बन सकती है, ठीक है।
सो प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में कमी है, ये सारी चीजें हो सकती है। सो प्रोटीन की अगर आपकी कमी है बॉडी में, तो इतने सारे प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है, ये सारी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन है, मेन चीजें जो आप खाने में ले सकते हो। पर अगर हम यहाँ पे दाल की भी बात करें, दाल को हम उबाल के कितने लोग खाते हैं यहाँ पे? और सिर्फ उबालते नहीं है, उसमें छोंक लगाते हैं, मसाला डालते हैं, और जिस तरीके से हम लेते हैं तड़का डाल के, वो दाल नहीं रहता है, राइट? तो जितना हमारे बॉडी में आना चाहिए गुण, उसका सिर्फ 20% गुण हमारे बॉडी में आता है। अगर हम एग की भी बात करें, तो यहाँ पे एग्स ऊपर लिखी हुई है, एग्स भी हम लेते हैं। तो मैंने देखा गुजरात में आने के बाद, हाँ, हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे आप लोग अंडे को अंडा रहता नहीं है, वो इतने मसाले डालते हैं उसपे, राइट? सो कुछ भी खाएं, उसकी 100% गुण हमारे बॉडी में नहीं आती है, इसीलिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। क्लियर? सो आपने एक बेस तैयार किया। आप अगर किसी को जाके ये पाउडर ऐसे देते हो, कोई बोलेगा क्यों जरूरत है मुझे, मैं तो खाने से प्रोटीन लेती हूँ ऑलरेडी। आपको एक बेस बनाना है, उसके बाद इस प्रोडक्ट को प्लेस करना है, क्योंकि इंटेलेक्ट, मल्टीविटामिन, ये सारी चीज लोग ले लेते हैं, इसकी सेल लोग नहीं करते हैं। कल सूरत में 172 लोगों की प्रोग्राम थी, और अब मानोगे नहीं, जब इस प्रोडक्ट पे आई, सिर्फ 10 लोग थे पूरे हॉल में जो लेते हैं। 172 लोगों में से मैं तो सिर्फ एक सिंपल रेशियो बता रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि वेट लॉस, वेट गेन हो तभी प्रोटीन लेनी चाहिए, नहीं तो प्रोटीन की कोई काम नहीं है। ठीक है? सो ये जो हमारे पास प्रोटीन है, ऑल प्लांट प्रोटीन, इसमें कितने किस्म के प्रोटीन है? 3। ठीक है? इसका नाम है प्लांट प्रोटीन। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं वो प्लांट से है। सोया प्रोटीन आइसोलेट, व्हीट प्रोटीन, पी प्रोटीन। मटर से जो प्रोटीन लिया जाता है। क्लियर सबको? 3 प्रोटीन का नाम याद रहेगा सबको? ओके। तो इसको हम कहते हैं ऑल प्लांट प्रोटीन। पी मटर से, सोया प्रोटीन आइसोलेट, व्हीट मतलब गेहूं, ठीक है, एंड पी मतलब मटर। क्लियर सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं है तो हम आगे चलेंगे। सोया प्रोटीन आइसोलेट, सोया प्रोटीन आइसोलेट क्या होती है? ये हमारे प्रोटीन नरिशन में भी थी। हाँ। एक होती है सोया प्रोटीन पूरा, मैडम तीसरा पी प्रोटीन। एक सेकेंड, ऊपर लक्ष्य जो ऊपर देखो लिखी हुई येलो पी प्रोटीन। येलो पी प्रोटीन मतलब हिंदी में क्या कहते हो? येलो पी को जैसे चने बनाते हो। एक होती है सोयाबीन, ठीक है, और आइसोलेट मतलब सोया प्रोटीन को ही प्रोसेस करते हैं, जो सबसे लाइट पार्टिकल होता है वो होती है आइसोलेट। हम ऑलवेज कहते हैं, आप देखोगे हमारे पास जो भी प्रोटीन है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। कारण यहाँ पे जो सोया प्रोटीन है, अगर एक्चुअल सोया प्रोटीन आपको लेना होता है तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, पर क्योंकि इसमें सोया प्रोटीन की सबसे लाइट पार्टिकल है आइसोलेट, ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है। क्लियर? तो इसमें 3 किस्म के प्रोटीन है। अब इस स्लाइड में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज, ऑल प्लांट प्रोटीन में क्या बताओगे? ये 100% वेजिटेरियन है। ओके, हाँ बोलिए। एक जन बोल रहे थे कि मैं तो गेहूं में ही सोयाबीन डाल देती हूँ। क्वेश्चन, प्रोटीन कोई भी क्वेश्चन हो प्रोडक्ट को लेके, ये खत्म हो जाएगी यूसेज, तब आप पूछना। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके आप लोग फील्ड में कुछ फेस करते हो तो ये प्रोडक्ट होने के बाद आप पूछ सकते हो। ठीक है? सो पहली चीज, अब इस स्लाइड में क्या बताओगे? 100% वेजिटेरियन। दूसरी चीज क्या बताओगे? क्या प्रोटीन है इसमें? 3 प्रोटीन जो आपको बताया मैंने। तीसरी चीज क्या बताओगे? इसमें कितनी % प्रोटीन है? 84%। इसको याद रख लीजिए अच्छे से। 84 मतलब अगर 10 ग्राम की आपकी चम्मच है, उसमें 8.4 ग्राम प्रोटीन ही है, बाकी मिनरल्स है, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब। क्लियर? चौथी चीज, ये जो प्रोडक्ट है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री और फैट फ्री है। क्लियर सबको? सब ले सकते हैं इसको। अगली चीज, प्रोटीन जो है, जो हमारे पास है, ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन सुनते ही लोग कहेंगे नहीं हजम नहीं होगा, हैवी लगेगी। हमारे जो प्रोडक्ट है उसके पीछे अगर आप देखो, WHO ने लिखा है कि ये प्रोटीन पीटीके स्कोर 1 है, और कोई भी प्रोडक्ट में जब ये मार्किंग रहता है, ठीक है,
मतलब आपकी प्रोडक्ट 98% डाइजेस्टेबल है, कोई भी डाइजेस्ट कर सकता है। एक 5 साल के बच्चों को भी आप डाइजेस्ट करवा सकते हो, एक 90 साल का कोई इंसान भी इसको डाइजेस्ट कर सकता है। सो ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी कितनी भी कमजोर हो, कोई भी इसको हजम कर सकता है। क्लियर सबको? आप देखना लास्ट के 2 पॉइंट्स में आपको मिलेंगे कि प्रोडक्ट के पीछे मेंशन है पीडीकेएस स्कोर 1, वो मोदी के ने नहीं बनाया है, वो एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? आप सबको पता है कि हमारी सारी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है FSSAI के नीचे। सो उसके हिसाब से बताया जाता है कि आपके प्रोडक्ट में अगर ये 1 है, मतलब आपकी प्रोडक्ट 98% डाइजेस्टेबल है। क्लियर? तो हम ये क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट 2 साल के ऊपर कोई भी खा सकता है। आप सोच सकते हो 3 साल के बच्चे की डाइजेशन और हमारे जैसे अडल्ट की डाइजेशन मतलब सेम है, कोई भी इसको डाइजेस्ट कर सकता है क्योंकि ये इतनी लाइट प्रोडक्ट है। क्लियर? आप लोगों के पास फील्ड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन तो अच्छे से डाइजेस्ट होता नहीं है, जिनकी कमजोर है डाइजेशन, तब आपको ये बताना है कि ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, मतलब दूध की प्रोटीन नहीं है ये, या पनीर से लिया हुआ प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन प्लांट से लिया गया है, तो ये बहुत लाइट है। ठीक है? लाइट आप कैसे समझोगे, आप जब इसको पानी के साथ मिक्स करोगे ये बहुत जल्दी घुल जाती है। आप प्रोटीन नरिशर को जब मिक्स करते थे, क्योंकि उसमें मिल्क था, वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता था, आपको बार बार उसको मिलाना पड़ता था। पर ये जो है इसको मिक्स करना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि ये प्लांट प्रोटीन है। क्लियर? समझ में आया? इस प्रोडक्ट में कोई भी टेस्ट नहीं है, नो कलर नो टेस्ट। किसी भी खाने के साथ आप इसको मिला सकते हैं, आटे में डाल सकते हो, सब्जी में डाल सकते हो, दाल में डाल सकते हो, किसी भी चीज में इसको डाल के आप ले सकते हैं। ठीक है? क्लियर? इतना ही बताना है, इससे ज्यादा इस प्रोडक्ट में और नहीं बताना है किसी को। क्लियर सबको पॉइंट्स? ओके, अब ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप 2-3 जगह पे बहुत फोकस करोगे। सबसे पहले वेट लॉस। ठीक है? वेट लॉस के लिए आपके पास सबसे पहली प्रोडक्ट प्रोटीन ही होनी चाहिए, नॉट नोनी। क्लियर? हाँ, और वो भी यही बहुत जाएगा बहुत बड़े पूरे इंडिया में ही चाहिए ये प्रोडक्ट। सो प्रोटीन जो है, ये प्रोडक्ट इवन आप जिम इंस्ट्रक्टर्स को दिखा सकते हो, क्योंकि मार्केट में सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन बहुत इजीली मिल जाती है, पर पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन और व्हीट एक साथ मार्केट में नहीं है। तो आप लोगों के लिए एडवांटेज है, आप अगर किसी जिम में जाते हो, किसी को जानते हो, तो प्लीज उनको ये प्रोडक्ट आप दिखा सकते हैं। ठीक है? अब वेट लॉस के लिए ये प्रोडक्ट सबसे पहले नंबर पे इसीलिए आएगी क्योंकि हमारी बॉडी बनी है प्रोटीन से। ठीक है? बॉडी को अगर कम या ज्यादा करना है तो प्रोटीन की ही जरूरत है। क्लियर? तो प्रोटीन जब आप लेते हो वेट लॉस के लिए, ये प्रोडक्ट आपको लेनी कैसे है, आप पूरे टाइम में 3 टाइम का खाना खाते हो, कोई भी एक टाइम के खाने को स्किप करके प्रोटीन लेना है। गर्म पानी, ठंडे पानी या फिर दूध जिसमें फैट नहीं है। ओके? क्लियर सबको? कैसे लेना है? कोई भी एक टाइम नाइट में भी स्किप करना आती हूँ इसमें। अभी कुछ लोग हैं जो ओवर वेट है, 120 किलो, उसको एक टाइम दोगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, 6 महीने में अगर 10 किलो कम हो जाता है। ठीक है? तो उनको आप बता सकते हो 2 टाइम लो, ब्रेकफास्ट लो और डिनर की जगह पे भी लो, लेकिन डिनर में सिर्फ प्रोटीन नहीं लो, उसके साथ फल लो या थोड़ी बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले लो, पर रोटी चावल मत लो, क्योंकि हमारी बॉडी में, इंडिया में हम क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, हमारी वेट इसलिए ज्यादा है। आप जब फॉरेन वगैरह तो गए हो, आप लोग देखना वहाँ पे क्या देते हैं खाने में, सूप, सब्जी, पास्ता, सलाद, टेस्ट ही नहीं होता। हम जैसे लोग बड़ा ज्यादा कम होते हैं, सही में सही कम हो जाता है। वेट कम हो जाता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता, आप प्लीज कोई फॉरेन ट्रिप चले जाए, मैं 2 ट्रिप गई हूँ, डिब्बा लेके जाना, पहले ट्रिप डिब्बे लेके चटनी लेके जाना पड़ता। सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप फॉरेन ट्रिप में अगर जाते हो, मिनिमम 4-5 किलो कम होगी। मैं 2 बार गई थी, दोनों टाइम कम करके आई, क्योंकि वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, स्पाइसी खाना ज्यादा लेते हैं, और वहाँ पे वो लोग बॉइल्ड खाना ज्यादा लेते हैं, लेकिन वो प्रोटीन होता है। ओके? सो ये प्रोडक्ट अगर ओवर वेट लोगों को देना है, 120-100 किलो का कोई है, तो उनको बोलो 2 टाइम ले, ब्रेकफास्ट भी स्किप करें और ब्रेकफास्ट में सिर्फ प्रोटीन ले।
और डिनर में प्रोटीन भी ले और साथ में सब्जी, फल या फिर सलाद ले सकते हैं। क्लियर? और बीच का जो खाना है लंच, उसमें रोटी या चावल में से कोई एक ले, दोनों को कंबाइन ना करें। हम ज्यादातर लोग कंबाइन करते हैं, 3 रोटी लेते हैं और चावल भी लेते हैं साथ में। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में हमेशा कम होना चाहिए अगर आप वेट लॉस की बात करते हैं। वेट लॉस मैजिक नहीं है, सिर्फ प्रोटीन से भी कुछ नहीं होगा अगर आप खाने को कंट्रोल नहीं करते हैं। याद रखना इस बात को, और सामने वाले को यही बताना है। कोई आपसे प्रोटीन लेके चले जाते हैं, आपने मना किया तो वो नाश्ता नहीं लेंगे, और लंच में उसने डबल खाना खा लिया, सो नहीं होगा उस टाइम। सेकेंड, आप जब वेट लॉस की बात करते हो, आपको ये भी सजेशन देना है कि थोड़ी सी वॉकिंग करें, ठीक है? अगर पूरे टाइम हम बैठे रहेंगे तो वेट कम नहीं हो सकता है। एंड थर्ड, पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए बॉडी में। पानी मतलब सिर्फ पानी नहीं, आप जूस पी सकते हो, आप फल ले सकते हो जिसमें पानी ज्यादा है, जैसे अंगूर हो गई, वाटरमेलन हो गई, ऑरेंज हो गई, ये सारे पानी है, साइट्रस। तो ये सारी चीजें वेट लॉस में जरूर बताएं। आप सिर्फ प्रोटीन मत दे देना किसी को, ठीक है? ये थोड़ी सी नॉलेज देनी है। सो हमारे पास वेट लॉस के लिए पहली प्रोडक्ट है ऑल प्लांट प्रोटीन। वेट गेन अगर किसी को करना है तो खाने के साथ में आप नाश्ता भी करो, साथ में प्रोटीन लो। आप मे बी डिनर में खाना ले रहे हो, उसमें 1 चम्मच प्रोटीन डाल सकते हो। क्लियर? सो वेट गेन में उल्टा होने वाला है। तीसरी चीज, प्रोटीन किसको जरूरत है? प्रेग्नेंट लेडीज, ये प्रोडक्ट जरूर देना है क्योंकि प्रेगनेंसी में हाई प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और हमारे पास 84% प्रोटीन है। क्लियर? हाँ बोलिए। एक दिन में कितना प्रोटीन? एवरेज में अगर आप देखो सप्लीमेंट से 30 to 35 ग्राम्स बाकी आपको खाने से लेना है, और वो आप लेते हैं, हम सब लेते रहते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड डोज इज 30 to 35 ग्राम एक्सटर्नल, बाहर से। सो सप्लीमेंट से आप ले सकते हैं नॉर्मल 30-35 ग्राम। ओके, प्रोटीन जो है एक और एरिया में बहुत बढ़िया काम करता है, वो है जिनके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, लेडीज में, जेंट्स में नहीं। ओके, जिन लेडीज को आप देखोगे ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, कोई भी बोन्स रिलेटेड दिक्कत है, उनको हम कैल्शियम भी देते हैं, ग्लूकोसामाइन भी देते हैं, साथ में प्रोटीन दिया करो, क्योंकि हमारे जो प्रोटीन है इसमें सोया है, और सोया प्रोटीन हमारे बॉडी में फाइटोएस्ट्रोजन का काम करता है। लेडीज की 30 साल के बाद देखो मेनोपॉज आने लगती है, राइट? सो आफ्टर 30 हमारे बॉडी में वो जो हार्मोन है वो कम होता है, तब आप बोन्स की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सो ये प्रोडक्ट कैल्शियम के साथ जरूर मर्ज करें अगर लेडीज को बोन्स की दिक्कत है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है। क्लियर? इसके अलावा प्रोटीन आप किसी को भी दे सकते हो। ये 3 मैंने मेन कारण बताया जिसमें देना ही है, बट इसके अलावा इस रूम में बैठे हुए हर कोई एवरेज में 1-1.5 स्कूप प्रोटीन हर दिन ले सकते हैं। आप देखो स्पेशली पंजाबीज में देखना, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, और उनकी डाइट अगर आप देखें, वो रोटी चावल कम लेते हैं और प्रोटीन ज्यादा लेते हैं। वो देखना दूध ज्यादा पीते हैं, ठीक है, दही ज्यादा लेते हैं, चिकन वगैरह ज्यादा लेते हैं। अगर आप उनकी खाने की क्वांटिटी देखें चिकन की, तो पता नहीं इंडिया में इतना कोई नहीं खा सकता होगा, बिकॉज वो चिकन पूरे कटोरी भर भर के खाते हैं, और चिकन सबसे हाई प्रोटीन होता है, ठीक है। पर हम क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग वेजिटेरियंस है, तो खाने में भी प्रोटीन लो, साथ में यहाँ से भी प्रोटीन लो, बिकॉज प्रोटीन आपके स्किन और हेयर्स को अच्छा रख सकता है। आप देखना हमारे पास अभी जितनी भी शैम्पूज है सब में एक्सटर्नल प्रोटीन डाला जा रहा है। रीजन, ये जो आपके हेयर्स के फॉलिकल्स है वो प्रोटीन से बनी होती है। सो प्रोटीन इज समथिंग जो हम सब ले सकते हैं, हमें ऐसा नहीं कि किसी को प्रोटीन नहीं लेना है, एक्सेप्ट 2-3 एरिया जो भी बताएंगे हम।